नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं कोरोना योद्धा। कोरोना से जंग में हर शख्स अपनी भूमिका निभा रहा है। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग में कई तो सीधे मैदान में मौजूद हैं तो कई लोग घरों में रहकर सहयोग कर रहे हैं। घर से बाहर जो योद्धा तैनात हैं वो खुद की जान की परवाह ना कर लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे वॉरियर्स को हमारा सलाम। आइए देखते हैं ऐसे कोरोना योद्धा जो दिन रात हमारे लिए काम में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन में फंसे राज्य के मजदूरों का घर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन की ओर से जयपुर से करीब 120 मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया। इसके लिए रोडवेज की 11 बसों का बंदोबस्त किया गया। ये मजदूर लॉकडाउन के बाद से शिविरों में रह रहे थे। मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उनके घर पहुंचाया गया। मजदूरों की रवानगी का जायजा लिया संवाददाता दिनेश शर्मा ने। राजस्थान में मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की कवायद हो रही है। जो मजदूर लंबे समय से फंसे हुए थे, क्वारंटाइन में रह रहे थे, उन्हें जो है अपने घर पहुंचाया जा रहा है। रोडवेज यहां से जयपुर डिपो से जो है बसें रवानगी कर रहा है। तकरीबन 11 बसें यहां पर मंगाई है और अलग अलग जिलों से जो मजदूर फंसे हुए थे कई दिनों से जयपुर में, उन्हें अपने घर भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह की मंशा जाहिर की थी कि जो मजदूर बेवजह फंसे हुए हैं उन्हें अपने घर तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। लंबे समय से फंसे होने के चलते मजदूर जो है वो काफी परेशान थे। सर मैं तो महुआ का रहने वाला हूँ, करौली जिला। यहाँ हो गया 20-25 दिन हो गया। कितनी परेशानी हुई यहाँ? परेशानी है। आप बताइए, आप कहाँ के? गंगापुर सिटी। हाँ, कितने दिन से फंसे हुए? 20 दिन हो गए उनके साथ। हाँ, अब घर जाने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, लेकिन करौली तक ही छोड़ रही। बता आप कहाँ जाओगे? गंगापुर सिटी। आप बताइए, आप कहाँ से? बरोबर है, गंगापुर सिटी। हाँ, कितने दिनों के बाद? वो 21 दिन हो गए। हाँ, कितनी परेशानियाँ हुई? परेशानी तो हमें पता है, क्या कहना है, कोई मतलब नहीं है कहने से। तो बिल्कुल देखिए, काफी परेशान थे लोग जो है उनको घर तक जो है पहुंचाने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं और तकरीबन 11 बसों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग जो शहरों के मजदूर हैं उन्हें पहुंचाया जा रहा है और कई दिनों से ये मजदूर फंसे हुए थे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और वहां पर ही जो है इनके खाने पीने के बंदोबस्त किए गए थे। रोडवेज के जो अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, कितनी बसें मंगवाई है, कितने मजदूरों को भिजवाया जा रहा है फिलहाल? अभी हमको जो एसडीएम साहब ने और प्रशासन ने जो निर्देश दिए थे उसमें जो विभिन्न स्थानों पे हमारे जो मजदूर रुके हुए थे उनको अपने गृह जिले में पहुंचाने के लिए हमको निर्देश प्राप्त हुए थे। उस तदुपरांत हमने अपने रोडवेज प्रशासन से निर्देश लिए और उनको 10-11 गाड़ी हमने इकट्ठी करी है। उनके माध्यम से उनको गृह जिले में भिजवाया जा रहा है। तो देखिए, तकरीबन 120-130 मजदूरों को जो है उनके घर तक पहुंचाने की कवायद यहाँ पर हो रही है। आगे भी इस तरह के प्रयास देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह की मंशा जाहिर की है, उन्होंने कल भी ये कहा, केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में उन्हें अपने घरों तक पहुंचाया जाए। तो उससे पहली कड़ी ये है कि जो राज्य में ही फंसे हुए हैं मजदूर, कम से कम उन्हें तो अपने घर तक जाने को मिले। तो ये कवायद अब शुरू हो गई है और उम्मीद है कि मजदूरों को काफी कुछ राहत इससे मिलेगी। कैमरामैन देवेंद्र सैनी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। कोरोना से लड़ने में पुलिस और चिकित्सा कर्मी बड़े योद्धा बने हुए हैं। इन कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई के लिए फूलों से इनका स्वागत किया गया। हेल्पिंग हैंड ग्रुप की ओर से करीब 1 किलोमीटर तक फूल बरसाए गए। डीएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल, कोतवाल, गोपाल ढाका, पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर और डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों ने मार्च निकाला। इन कोरोना योद्धाओं से रूबरू करा रहे हैं झुंझुनू से इम्तियाज भाटी। कोरोना से लड़ाई जारी है। कोरोना के लिए जो कोरोना योद्धा है वो लगातार मैदान में डटे हुए हैं। एक बहुत बड़े ग्रुप के रूप में कम से कम 1 किलोमीटर तक इन कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया है और मोहल्लों के अंदर फूल बरसाए गए हैं। हमारे साथ जो पुलिस के ऑफिसर है डीएसपी लोकेंद्र सिंह दादरवाल, हम उनसे जानते हैं कि देखिए पब्लिक ने, लोगों ने कितना स्वागत किया है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आभार व्यक्त करता हूँ
झुंझुनू की जनता को और यहाँ के मोहल्ले के लोगों से, जिनसे अभी हम लोग होकर जिन गलियों से गुज़रे हैं, वहाँ से उन्होंने जिस तरह से हम पे फूल बरसाकर हमारा स्वागत किया है, हम अभिभूत हैं उसके लिए। साथ ही आभारी भी हैं कि जब से शुरुआत में ये पैनिक का माहौल हुआ था, ये सबसे पहले झुंझुनू हेडक्वार्टर पे ही पेशेंट पाए गए थे, तो एक अजीब सी डर की सी स्थिति हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे अपने संयम का परिचय दिया, अपने घरों में रहे, हमको ज़्यादा शिकायत का मौका नहीं दिया, तो उसकी वजह से साथ ही हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं, पीएमओ साहब यहाँ पे साथ में हैं, तो पीएमओ साहब का, इनकी टीम का सबसे बड़ा योगदान है। ये लोग रात दिन जुटे हुए हैं इसके लिए, तो हम इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम लोग भी इनकी सहायता के लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। तो मेडिकल स्टाफ है वो हमसे भी ज़्यादा इसका हकदार है। कोरोना योद्धा में सबसे बड़ा कोरोना योद्धा बना हुआ, मेडिकल स्टाफ बना हुआ मेडिकल झुंझुनू के मुखिया जो पीएमओ सुपकर्ण सिंह कालेर भी है, जो जिनका बड़ी तादाद में लोगों ने स्वागत किया है। छोड़ दूँगा। हाँ जी, आज ये जो मोमडन्स का इलाका है, मोहल्ला है, जिसमें हम गुजरे हैं, पुलिस प्रशासन भी साथ में था, हमारी मेडिकल की टीम भी थी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा और हमारा बड़ा मनोबल बढ़ा कि इन लोगों ने इतनी तहे दिल से हमारा स्वागत किया है। सबसे पहले झुंझुनू में जो इटली का एक निवासी रहा था मंडावा में, जिसकी वजह से झुंझुनू सुर्खियों में आ गया था। ओहो सर, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और हमारा जो जिला प्रशासन है और मेडिकल की जो टीम है लगातार काम कर रही थी, और एक बार शुरू में हॉट जोन बनने के बाद, हॉट स्पॉट बनने के बाद में हम लोग काफ़ी अपने आप को महसूस कर रहे थे कि क्या होगा पता नहीं झुंझुनू में। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से ये पूरे इस मामले को संभाला, तो एक आम जनता के मन में ये भावना थी कि हम इन लोगों का, तीनों जो जिला प्रशासन है, मेडिकल डिपार्टमेंट एज वेल जो पुलिस डिपार्टमेंट, उनका एक स्वागत हो, उनको हम हमारा धन्यवाद ज्ञापित करें। तो एक तरीके से ये जो पूरा आज जो प्रोग्राम था, ये जनता की तरफ से आप सभी साहिबान का जो एक धन्यवाद ज्ञापन था, जो हमने दिल से इनके लिए, जो इन लोगों ने किया अपनी जान को। ये मेडिकल और पुलिस डिपार्टमेंट का जो शुक्रिया अदा करने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया है, जो कोरोना योद्धा हम इन्हें कह सकते हैं, इनका स्वागत किया गया है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। बीकानेर में कोरोना योद्धा मेहनत के साथ काम में जुटे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए सामाजिक संगठन रोजाना भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन में सूनी पड़ी सड़कों पर पुलिसकर्मी भी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। कोरोना जैसा संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बीच कोरोना योद्धा भी लगातार काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो कोरोना योद्धा हैं लगातार डटे हुए हैं। ये देखिए, ये वो योद्धा है जो लगातार सफाई कर्मी यहाँ पर है, जो अपनी जान को हथेली पे रख कर ये जो काम है वो कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि कोरोना जैसा जो संक्रमण है उसको इस प्रदेश और इस देश से भगाया जा सके। और इनकी जो मेहनत है वो अब धीरे धीरे रंगत भी ला रही है। तो वहीं पर हम दूसरी तरफ बात कर ले उन कोरोना योद्धा की जो सड़कों पर डटे हुए हैं और हर पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार ये सड़कें जो सूनी है और जो लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो उनको समझाइश का जो प्रयास है ये लोग कर रहे हैं ताकि ये घरों के अंदर रहे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है। तो ये संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में किसी भी तरीके से सबको एकजुट होकर पूरी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं, आप बताइए क्या कुछ अभी जैसे मॉडिफाइड लॉकडाउन किया गया है, कुछ क्या लोग बाहर निकल रहे हैं और नहीं निकल रहे हैं, तो क्या एक अपील करना चाहेंगे कि आप लोग डटे हुए हो यहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए? जी, आज लोग ये सोच रहे हैं कि मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया तो हम अपने से मिल सकते हैं और हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कोर्ट गेट इलाके में यहाँ ड्यूटी के लिए आई हूँ, तो हम खुद जाके अनाउंस करके और विशेष तौर से हर गली में जाके और हम लोगों को बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे कर्फ्यू है, आप प्लीज़ बाहर ना निकलें। तो लोग हमारी समझाइश को मान भी रहे हैं और घरों में रहने के लिए तैयार भी हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल समझाइश की जा रही है और समझाइश ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर लोग समझ जाएंगे तो पूरी तरीके से सेफ्टी है वो भी यहाँ पर हो पाएगी। मतलब आप लगातार डटे हुए हो, हर क्षेत्र के अंदर जा रहे हो, कहीं कुछ जैसे सब्जी की दुकानें या राशन की दुकानें, वहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। क्या ये मॉडिफाइड लॉकडाउन का उससे कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ये अब आने वाले दिनों में चुनौती रहेगी। लोग राशन की दुकानों, सब्जी की दुकानों पे भी भीड़ लगा रहे हैं, पर हमारा प्रयास हर जगह
यही रहता है कि हम उस भीड़ को एक डिस्टेंस मेंटेन करवा के, और वैसे लॉकडाउन में ये भी है कि कुछ मॉडिफाइड दुकानों को ही एक अलाउ किया गया है, पर ये है कि धीरे धीरे ये चुनौतियां तो आ ही रही है और हमारा प्रयास है कि लगातार हम इसको मेंटेन करवाएं। बिल्कुल मेंटेन यहाँ पर जरूर करें, क्योंकि मेंटेन बहुत जरूरी है और ये डटे हुए हैं, इसी कारण से डटे हुए हैं ताकि जो काम है वो सही तरीके से हो सके और खासतौर पे जो लोग हैं जिनको आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल सके। आप बताइए कि सफाई कर्मी भी लगातार काम कर रहे हैं, पूरी तरह से डटे हुए हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि बोले ये इस संकट की घड़ी में आप लोग एक मुहिम लगा के? सफाई कर्मी हमारे नगर निगम के लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बीकानेर की साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल नगर निगम पूरे तरीके से लगे हुए हैं और खासतौर पे आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को जरूरत है वो मूलभूत सुविधाएं गाड़ियों के जरिए पहुंचाई जा रही है ताकि जरूरतमंद जो लोग हैं वो घर के अंदर रहें और जिन्हें आवश्यक चीज़ें की जरूरत है, चाहे भोजन की बात कर लें, चाहे किसी मेडिकल की बात कर लें, तो सभी चीज़ें जो व्यवस्थित तरीके से हो सके। फिलहाल ये जो कोरोना योद्धा हैं ये सड़कों पर आपके लिए डटे हुए हैं और ये आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग घर के अंदर रहें ताकि इस संक्रमण जो ये फैल रहा है देश में इसको पूरी तरह से मिटाया जा सके। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। बीकानेर में हर वार्ड में राशन की व्यवस्था के लिए काम किया जा रहा है। माहेश्वरी समाज की ओर से आज 21,000 राशन किट एक एक वार्ड के लिए रवाना किए गए। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने किट से भरी पिकअप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है तो वहीं पे कई कोरोना योद्धा भी लगातार जुटे हुए हैं जो हर तरह की जो सुविधा है वो मुहैया करा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी ये जो ट्रक है ये यहाँ से रवाना किया जाएगा और खासतौर पे ये जो पिकअप है इस पिकअप में 21,000 से ज़्यादा किट है वो है जो हर जगह वार्ड वाइज लोगों के पास जाएगी और पूरी तरीके से एहतियातन के तौर पर जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। सर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कितनी किट है और किस तरह से ये रवाना की जाएगी और कहाँ कहाँ इनको पहुँचाने का कार्यक्रम है? ये 20-21,000 किट है 80 वार्डों के अंदर पहुंचाई जाएगी। इसमें अहम रोल R.K. दमानी साहब जो मुंबई से हैं और बीकानेर के जायजन में, साथ ही पूरा महेश्वरी समाज इस काम के लिए लगा हुआ है तन मन और धन से। कितना आप जुटे हुए हैं लोग कि ये जो फायदा है लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अभी जो कोरोना जैसा संक्रमण है वो लगातार फैलता हुआ जा रहा है। इस आपदा के अंदर मैं पहले बात ये बता दूं आपको, इस आपदा के अंदर जैसे R.K. दमानी साहब और हमारे मुंद्रा जी मुंबई वाले इन्होंने जो सहयोग दिया है, इसी तरह हम राजस्थान के और बीकानेर के प्रवासियों से निवेदन करते हैं कि इस संकट की घड़ी में अपनी जन्मभूमि पे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी जो ये कोरोना जैसा संक्रमण है इसको दूर किया जा सकेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव जो मरीज थे वो अब धीरे धीरे नेगेटिव हो चुके हैं। तो एक बीकानेर के लिए भी राहत की खबर है। बहुत ही बढ़िया खबर है ये, बहुत कम 5 या 6 लोग रहे हैं, बाकी 30 लोग ठीक हो गए हमने भी सुना। बिल्कुल 30 लोग ठीक हो चुके हैं। तो आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी जो सेवा का जो दौर है वो हर जगह संस्थाएं कर रही है, तो आगे आने वाले समय में अगर लॉकडाउन और बढ़ता है या जिस तरीके से टाइम रहता है तो उस समय के अनुसार भी आगे ऐसी व्यवस्था रहेगी? महेश्वरी समाज हमेशा तत्पर है, पहले भी था। हमने समाज की तरफ से कलेक्टर साहब को, PM साहब को फंड भी दिए अलग से, और ये सेवा भी हम R.K. दमानी साहब के और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार महेश्वरी समाज पूरा बीकानेर लगा हुआ है। बीकानेर जिले में और आगे भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमेशा तत्पर रहेगी। बिल्कुल हर जगह जो संस्थाएं हैं वो लगातार काम आ रही है और अपने अपने सहयोग से कारण जुटी हुई है। वहीं अभी कुछ ही देर पहले जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने इस पिकअप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और खासतौर पर ये जो सारी जो किट है ये हर वार्ड वाइज जाएगी और लोगों के पास में मुहैया कराई जाएगी ताकि कोरोना जैसा संक्रमण जो फैल रहा है उसकी रोकथाम की जा सके। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। उदयपुर में स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स भी कोरोना योद्धा के रूप में जुटे हुए हैं। जनता में समझाइश करने के साथ ही ये कैडेट्स पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल शिमाली। मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद सड़क पर खड़े कोरोना वॉरियर्स जो कि लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और सख्ती बरतते हुए लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। और इसी कड़ी में कोरोना योद्धा के रूप में स्काउट गाइड्स के कैडेट्स भी अब हम सड़कों पर देख सकते हैं। आप देखिए कि हम सूरजपोल चौराहे पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें देखिए। खाकी वर्दी धारी योद्धाओं की मदद करने के लिए ये कैडेट्स जो हैं वो भी शहर के सभी चौराहों पर तैनात है। उदयपुर के सभी चौराहों पर स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स को तैनात किया गया है, जो कि ये कोशिश करते हैं कि सड़क पर आने वाले जो वाहन हैं उनके वास्तविक कारणों को जाना जाए, उनमें अवेयरनेस लाई जाए ताकि बेवजह
जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें बाहर निकलने से रोका जा सके और जो लोग बिना काम के बाहर निकल रहे हैं पुलिस की मदद से उन्हें पाबंद कराया जा सके। देखिए आप, जो भी व्यक्ति सड़क से गुजरता हुआ नजर आता है उसे हाथ देकर रोका जाता है, उससे कुछ देर तक बात की जाती है, समझाइश की जाती है और डॉक्यूमेंट तक चेक किए जाते हैं ताकि ये पुष्टि की जा सके कि ये जो व्यक्ति है ये जायज कारणों के चलते घर से बाहर निकला है। देखिए हम बात भी करेंगे। भैया आप कितनी बजे तक ड्यूटी देते हैं और क्या काम करते हैं आप? जी सर, हम 9 से 2 बजे तक ड्यूटी देते हैं और लोगों से समझाइश करते हैं कि अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। अच्छा, अभी नॉर्मल डेज की जो कुछ लॉकडाउन का फर्स्ट फेज था उसके बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन में लोग कुछ ज़्यादा बाहर निकलने लगे हैं, तो किस तरह से सख्ती बरत रहे हैं? हम सख्ती बरत रहे हैं कि मतलब वाहनों की मतलब चेकिंग करें, कोई अवैध सामान तो नहीं ले जा रहा है और मतलब विदाउट पास से जो भी आ रहे हैं उनसे समझाइश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तो ये भी एक बड़ा टास्क है, लोगों को मास्क पहनने के लिए भी अवेयर करना है। देखिए पुलिस के सहयोग के लिए स्काउट्स के कैडेट्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पुलिस के कर्मी तो दिन रात ड्यूटी दे ही रहे हैं, उसके साथ ही ये जो कैडेट्स हैं ये भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना की जंग में योद्धा के रूप में सड़क पर खड़े हैं और मास्क लगाने के साथ में घर से नहीं निकलने तक की जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अजमेर का अग्रवाल समाज कोरोना योद्धा के रूप में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अग्रवाल समाज एक और सरकार को आर्थिक मदद कर रहा है तो वहीं जरूरतमंदों और पशुधन की सेवा भी कर रहा है। जायजा लिया अजमेर संवाददाता दीपक दाधीच ने। कोरोना योद्धा के रूप में हर सामाजिक संस्था व हर इंसान लगातार इस संकट काल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन इसी संकट काल में समाज स्तर पर भी ये सेवा कार्य अनवरत जारी है। ऐसा ही एक समाज है अग्रवाल समाज अजमेर का, जहां पर लगातार इस तरीके की सेवाएं वो दे रहा है। हम इस वक्त अग्रवाल समाज के एक मकान में हैं जहां पर समाज की ओर से जो ज़रूरतमंद है उनके लिए खाना बनाया जाता है और उस खाने को पैक करके उनको जहां वो रहते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। देखिए, जो वैश्विक महामारी कोरोना है इससे पूरा विश्व, पूरा देश और ख़ास करके अपना राजस्थान और अपना अजमेर शहर भी पीड़ित है। तो हमारे समाज बंधुओं ने निर्णय लिया कि इस वैश्विक महामारी में से जो पीड़ित लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, कई ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, इससे सबसे ज़्यादा उनको पीड़ा हुई है। तो अग्रवाल समाज ने निर्णय लेकर 3 तारीख से एक ये कार्यक्रम शुरू किया है। प्रतिदिन हम लगभग 200 भोजन के पैकेट तैयार कराते हैं, पूरी सब्जी, और जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ जाकर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग बस्तियों में जाकर ये भोजन वितरित करते हैं। अभी 4 दिन से हमारे समाज के प्रमुख समाज सेवी ने नमकीन चावल और छाछ का कार्यक्रम भी इसके साथ शुरू किया है। लगभग 100 पैकेट वो नमकीन छाछ के और चावल के भी हमारे को वितरित करने के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा अग्रवाल समाज अजमेर की ओर से समाज बंधुओं ने आपस में 1,11,111 रुपये की राशि एकत्रित करके जिला कलेक्टर महोदय के कोरोना का जो रिलीफ फंड है उसमें हमने 10 तारीख को दिया है। इसके अलावा समाज बंधुओं के सहयोग के लिए भी अग्रवाल समाज की ओर से निरंतर सेवा कार्य जारी है और हमारे समाज बंधुओं ने प्रण लिया है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक समाज बंधुओं की ओर से कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। बेजुबान पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी ऐसे दाने पानी की आवश्यकता है। तो अग्रवाल समाज की ओर से हमारे समाज बंधु निर्णय लेकर प्रतिदिन एक गौशाला में कभी 1 टोली और कभी 2 टोली हरे चारे का भी प्रबंध पिछले 12 तारीख से हमारे समाज द्वारा किया जा रहा है। हर गौशाला में जा के रोजाना हरे चारा व सूखा चारा डाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक अनुकरणीय पहल अग्रवाल समाज की कही जा सकती है। कैमरा पर्सन अशोक परिवार के साथ दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोंक जिले के वनकाखेड़ा गांव की रहने वाली 2 सगी बहनें कोरोना वॉरियर बनी हुई हैं। प्रियंका और सोनू जांगीड़ बीए की छात्राएं हैं, लेकिन सिलाई के कार्य में पारंगत होने की वजह से अपनी पंचायत के लिए मास्क तैयार कर रही हैं। ये दोनों अभी तक 1200 से ज्यादा मास्क सरपंच को सौंप चुकी हैं। जब इस महामारी के चलते हुए हमारे सरपंच साहब सीताराम जी बेरवा और पंचायत सहायक बाबूलाल जी ने जब हमें पंचायत के हर व्यक्ति तक मास्क पहुंचे, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि आप मास्क सिल दो, तो और उन्होंने हमें पैसे देने के लिए कहा। तो फिर हमने कहा कि हम निःशुल्क सिल देंगे और फिर उन्होंने हमें इसकी अवज में मास्क के लिए आवश्यक कपड़ा तथा उसके लिए जो सामग्री होती है वो हमें उपलब्ध करवाई और हमने उन्हें निःशुल्क सिलकर ये उन्हें वितरित किए।
उदयपुर के शूरवीर सिंह ने अपनी पेंटिंग के मार्फत आम जन को जागरूक करने की कवायद की है। शूरवीर सिंह ने ये पेंटिंग खुद अपने खर्च पर बनाई है। ये कोरोना महामारी से जुड़े स्लोगन और चित्रकारी को अपनी कला के मार्फत दीवारों और सड़कों पर रंगों से उकेर रहे हैं, ताकि इन चित्रों और स्लोगन को देखकर लोग कोरोना की भयावहता को समझ सकें। शूरवीर सिंह अब तक इस तरह की करीब 70 पेंटिंग्स अलग अलग गाँवों में बना चुके हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर कोरोना महामारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसी प्रकार मेरी ओर से निःशुल्क 70वीं पेंटिंग मैं बना रहा हूं। और जो पेंटिंग बनी है उसके माध्यम से मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूं, आप सभी अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग और मीडिया और सफाई कर्मचारी जिस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुखद घड़ी के अंदर कोरोना महामारी से बचने के लिए आप सभी को अपने घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। कोरोना संकट में समाज सेवी भी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मी कड़ी धूप के बीच लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए सड़कों पर तैनात हैं। ऐसे में माउंट आबू के समाज सेवियों ने पुलिसकर्मियों के लिए छाते उपलब्ध करवाए हैं। अब माउंट आबू के पुलिसकर्मी छाते में खड़े रहकर अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आएंगे। माउंट आबू के पुलिस थाना में समाजसेवी सुधीर जैन ने पुलिस कर्मचारियों को छाते का वितरण किया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी समेत पुलिस के जवान मौजूद रहे। कुछ नहीं, समाज सेवा है, आप जानते हैं बड़ी विचित्र परिस्थितियां हैं, मानव जाति पे संकट आया हुआ है। आबू का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक हर तरह से किसी न किसी तरह से जो सहयोग दे रहा है, उसकी हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। इनसे जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, अभी उसका दबाव बना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि इतने दिन से आप देखो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, समाचार पत्र में भी आया, आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार इस पर बयान दिए, हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। आखिरकार कल आप देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसों में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई पत्रकारों के साथ, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने बताया, जानकारी दी कि उनकी गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जो प्रवासी वहाँ फंसे हुए बुरे हाल में और मानसिक स्तर से भी कमज़ोर हो जाते हैं और जो बीच में क्वारंटाइन किए हुए 20-20 दिन हो गए लगभग, उन लोगों को उनको वापस लाने राजस्थान में हम लोगों को लाना है। और राजस्थान में निर्णय छोड़ दे के कैसे उनको लाना है, तो वो सिर्फ भारत सरकार हमको अनुमति प्रदान करे। हम भी पहले से ये कह रहे थे कि भारत सरकार को अनुमति देनी है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में और दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में अगर वो आएगा और बीच में वहाँ का प्रशासन और पुलिस उनको नहीं रोके, जैसे पहले रोक के क्वारंटाइन किया हुआ है, इसलिए ये इजाज़त मांगना ज़रूरी था और भारत सरकार इसमें निर्देश प्रदान करे। कोटा की ग्राम पंचायत लोहावद की महिला सरपंच संजीदा पठान कोरोना योद्धा के रूप में नजर आई। सरपंच संजीदा पठान ने कीटनाशक स्प्रे मशीन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण तैयार किया। सरपंच ने पूरे ग्राम पंचायत मुख्यालय लोहावद के एक गलियारे और मकानों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। पंचायत मुख्यालय कार्यालय परिसर में चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी आदि कोरोना योद्धाओं का साफे और गमछा भेंट कर सम्मान किया गया। इसमें सरपंच संजीदा पठान को भी सम्मानित किया गया। ग्रामवासियों को समझाइश की व यहाँ लगे कर्मचारी, पुलिस स्टाफ, डॉक्टर्स, मास्टर सभी के लिए सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए कहा और समझाइश की और प्रत्येक के लिए सैनिटाइज व मुँह पे बांधने के लिए स्वापी। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।